हेलो गाइस, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एपीआईज। एपीआईज क्या होता है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, राइट? तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो कि यहाँ पे एक मैंने विजुअल प्रेजेंट किया है। यहाँ पे लिखा है आई एम रेडी एपीआई ग्रैब विथ ग्रैब ग्रैब मी विथ बोथ हैंड्स। तो ये लेडी और जेंट्स ऐसा कोई एपीआई नहीं है एक्चुअली। दिस एपीआई जस्ट टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द countries having द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन्स, है ना। कुछ टॉप कंट्रीज है जिसमें ब्यूटीफुल वुमेन है, तो उनका जस्ट वो एपीआई हम लोग देखेंगे, राइट? एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल। ओके, इट्स नॉट अ रियल एपीआई आई गेस, बट इट्स एग्जाम्पल। ओके, तो फिर ये हो गया। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज एपीआई। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो आई गो टू वन नोटपैड टू एक्सप्लेन इट। तो आप देखो, यहाँ पे मैंने एक मेथड लिखा है जस्ट ओके, एंटर, और मैं इसको दिखाता हूँ। आप इसको इसके ऊपर फोकस करो। ये क्या है? ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग मेथड है सिंपल सा, जिसमें हमने लिखा है टॉप कंट्री विद ब्यूटीज, है ना। तो अगर आप इसको देखोगे तो दिस दिस सिंपल मेथड कैन बी रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी आप यूज़ करते हो। सी शार्प हो गया, जावा हो गया। अभी ये एपीआई नहीं है ना। अभी ये आपके पास कुछ अगर डेटा है इसका, ब्यूटीज़ का, तो वो आप फेच कर सकते हो और आप आपके प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये जस्ट मेथड विद इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। तो मैं आपको एक विजुअल बताता हूँ, पिक्चर बताता हूँ कि इस तरह से, राइट। वो जो मेथड है वो उसके केज के अंदर बना बंद है। वो बोल रहा है भाई मैं इसी के लिए, मेरा बाउंड्री है, मैं इसी के अंदर यूज़ हो सकता हूँ, इसके बाहर मैं यूज़फुल नहीं हूँ। बट ये भी बोल रहा है कि आई एम अवेलेबल विद इन माई बाउंड्रीज बट आई एम रेडी टू ऑफर। तो ये एपीआई बनना चाहता है। ओके, अभी ये एपीआई बनना चाहता है, तो उसको लोग एपीआई कैसा बनाएंगे? देखो, अब उसको आपको एपीआई बनाना है, जैसे मैंने आपको मेथड बताया उस नोट पैड में, उसको एपीआई, आपको एपीआई बनाना है। तो आप सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई प्रोग्रामिंग मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग, जो आपको इजीली उसको एपीआई बनाने में हेल्प करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आई यूज़ डॉट नेट, राइट। तो मैं आपको डॉट नेट बताता हूँ। विजुअल स्टूडियो है, राइट। तो ये विजुअल स्टूडियो में क्या है कि ये प्रोजेक्ट अवेलेबल होता है, राइट। ASP.NET Core Web API। तो ऐसा इसको यूज़ करके, इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके, मैंने जो मेथड बनाई वो आप इसमें लिख सकते हो, और आप इजीली उसको होस्ट कर सकते हो वेब सर्वर में, है ना। तो ये आपका इजीली एपीआई बन जाएगा। ओके, मैंने विजुअल स्टूडियो का एग्जांपल दिया। आप जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हो उसमें आप ये कर सकते हो। तो अभी अगेन आई गो टू दैट विजुअल। अभी देखिए, ये हो गया आपका वेब सर्वर। ओके, ये वेब सर्वर है, लेकिन एपीआई मतलब इसको हम लोग, मैंने ऐसा कुछ बोल दिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ ग्लोबल विश टू स्विम इन। वो एपीआई बोल रहे थे भाई मैं उस केज में बनता ना, ये वाली केज में बनता। इसको हमने बाहर निकाला इस मेथड को, और उसको एपीआई बनाया। उसको एक स्विमिंग बीच में छोड़ दिया स्विम करने के लिए, ग्लोबल बीच में। अब वो क्या बोल रहा है, नाउ आई कैन फुलफिल माई विश टू सर्व मेनी पीपल। उसकी बहुत इच्छा थी कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ब्यूटीज़ की, ओके सॉरी कंट्रीज़ की, विद द टॉप कंट्रीज विद ब्यूटीफुल वुमेन, वो उसको देना चाहता था लोगों को। तो फिर उसको कैसा देंगे वो? तो उसको हम लोग को होस्ट करना पड़ा, है ना, एक वेब सर्वर पे। तो जब आप उसको वेब सर्वर पे होस्ट करते हो तो इट इज़ अवेलेबल टू पब्लिक, है ना, दूसरे प्रोग्राम को अवेलेबल होता है। ओके, तो ये देखिए, अगेन आई गो टू दैट नोटपैड। तो ये ऐसा उसका यूआरएल बनेगा। फिर अब ये यूआरएल है ना, इसको कंप्लीट यूआरएल बोलते हैं, लेकिन इसमें दो पार्ट होता है एक्चुअली। वन इज़ योर बेस्ट यूआरएल, जो यहाँ तक रहता है, और नेक्स्ट आपका होता है एंड पॉइंट, है ना। इसको हम लोग एंड पॉइंट बोलते हैं। एंड पॉइंट क्या होता है, जस्ट ये एक्शन के बारे में बताया, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन उस एपीआई में अवेलेबल है, उस टाइप का नेमिंग हम लोग उसको देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है टॉप कंट्रीज विद ब्यूटीज, है ना। तो ये उसका हो गया कंप्लीट यूआरएल विथ योर एंड पॉइंट। ओके, यहाँ तक आप समझ गए हो। अभी मैंने शायद आपको नहीं बताया कि एपीआई, इसको एपीआई क्यों बोलते हैं।
तो एपीआई हम लोग इसको इसलिए बोलते हैं कि पहले एक सिंपल मेथड था, तो उसको हमने एपीआई में कन्वर्ट किया। अभी एपीआई का फुल फॉर्म जैसे बोलते हैं हम लोग कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, ये ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस है ना। जैसे आपने सुना होगा यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस क्या होता है? यूज़र इंटरफेस हम लोग इसलिए बनाए थे फॉर द यूज़र इंटरेक्शंस। ओके, आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसको यूज़र को यूज़ करना है, तो उससे इंटरेक्ट करेंगे, राइट। तो उसके लिए आप वो स्क्रीन दोगे, कोई स्क्रीन दोगे, कोई फॉर्म दोगे, जो भी है, तो यूज़र इंटरेक्शन कर पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूज़र इंटरफेस। वैसे आपने एपीआई तो बना लिया, अभी आपको इसको इससे इंटरेक्ट कौन करेगा? इसलिए इससे कोई यूज़र तो डायरेक्टली सॉरी, कोई यूज़र तो इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, इससे कोई प्रोग्राम ही इंटरेक्ट करेगा, राइट, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग पीस है। तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस, है ना। और प्रोग्राम ऑब्वियसली कोई एप्लीकेशन का पार्ट होगा, तो ऑब्वियसली अब उसका पूरा नाम बन गया एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके गाइस, आई थिंक दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग। आपका कुछ दूसरा थॉट प्रोसेस होगा तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना। ऑलराइट, तो ये अभी देखिए, जैसे मैंने बोला ना कि आई एम, ये जो एपीआई था जो कंट्रीज की इन्फॉर्मेशन दे रहा विद ब्यूटीफुल वुमेन्स, वो बोल रहा कि आई एम लोडेड विद इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन, कम एंड लोड मी। ओके, ले लो मुझको, लोड कर दो, है ना, ऐसा कुछ बोल रहा है एपीआई। ओके, सो दिस इज द एपीआई अवेलेबल फॉर योर प्रोग्रामिंग। आपका कोई एप्लीकेशन है जिसमें आपको इन वुमेन्स के फोटोज दिखाने हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो आप इस एपीआई को यूज़ कर सकते हो। वैसा एक बंदा हमारे पास है, दैट आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, ये बंदा खुश हो गया, ये बंदा सॉरी रेडी हो गया टू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। तो ये उसका एक सब्सक्राइबर हो गया, इसका ये उस एपीआई को कंज्यूम करने के लिए ये प्रोग्राम है, वो रेडी है। ओके, देन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर ग्रैबिंग इट विद बोथ हैंड्स ही सॉ द मून। इतना खुश हो गया क्योंकि उसको एपीआई मिला है ना। अभी वाई एपीआई है ना, हमने एपीआई तो बोल लिया क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन एपीआई क्यों? तो एपीआई इसी के लिए, जैसा अगेन आई गो बैक टू दिस, राइट, इसमें इंफॉर्मेशन है, राइट, कोई तो इंफॉर्मेशन है। अभी ये इंफॉर्मेशन आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन आपने खुद भी बनाई इंफॉर्मेशन तो आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, राइट। उसको एफर्ट आपके जाएंगे। अभी ये इंफॉर्मेशन रेडीमेड अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ एपीआई, तो उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आपके एफर्ट बचेंगे, राइट। लेकिन मे बी दो एपीआई मोस्टली पेड होते हैं, आपको कुछ उसको फीस देना पड़ेगा, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट एपीआई वही होता है कि एक रीयूजेबिलिटी होती है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड जो भी है, मतलब ये स्टॉक मार्केट हो गया, क्या कोई भी इंफॉर्मेशन है, वेदर इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन सबको एक्सेसिबल लेना, मतलब खर्च करना उसके ऊपर, उससे अच्छा कोई एपीआई रेडीमेड है तो उसका आपको थोड़ा सा कम कॉस्ट में मिलेगा, राइट। तो इसके लिए there are many API providers who take some fees and provide you API, right? Information through API। कुछ फ्री भी है, लेकिन फ्री बहुत, मतलब फ्री मतलब जो जनरलाइज हो गया, कंट्री की इंफॉर्मेशन होगी, कुछ ऐसा कुछ, वैसे कुछ फ्री भी अवेलेबल है, बट मोस्टली पेड है, दैट यू हैव टू टेक एंड यूज एज पर योर नीड, है ना। तो ये हो गया कि व्हाट इज एपीआई एंड वाई एपीआई, है ना। आई थिंक दोनों पॉइंट्स हमने कवर किए। फिर उसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होते हैं, कौन से डेटा में वो एक्सचेंज होता है, ये सब भी इंफॉर्मेशन आती है। ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जो एपीआई के साथ आती है, जो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में यू नो कवर करेंगे। सो आई थिंक आई शुड क्लोज दिस वीडियो हियर। प्लीज डू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट्स डालो, आई विल ट्राई टू डिस्कस इट। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर watching this video. I am closing this video here. Right.